नमस्कार। तो आज कमर दर्द, साइटिका दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन के संबंध में आपको मैं बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। उनमें से सबसे पहले बताऊंगा वो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी हैं, कौन से व्यायाम हैं, कैसी कौन सी सूक्ष्म एक्सरसाइज हैं और ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जो आप स्वयं होकर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताऊंगा आज एक यूनिक टेक्निक, तेजस क्रिया, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कारण बनेगी। तो आइए करते हैं वो नई सारी टेक्निक्स। नमस्कार। तो आज कमर दर्द, साइटिका दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन के संबंध में आपको मैं बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। उनमें से सबसे पहले बताऊंगा वो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी हैं, कौन से व्यायाम हैं, कैसी कौन सी सूक्ष्म एक्सरसाइज हैं और ऐसे कौन से ट्रीटमेंट हैं जो आप स्वयं होकर कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताऊंगा आज एक यूनिक टेक्निक, तेजस क्रिया, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कारण बनेगी। तो आइए करते हैं वो नई सारी टेक्निक्स। तो प्रारंभ करेंगे सूक्ष्म व्यायाम यानी यौगिक एक्सरसाइज। यौगिक एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी हम जोड़ों की मूवमेंट करते हैं यौगिक एक्सरसाइज से करने के कारण से उनमें नुकसान की जगह फायदा होता है, क्योंकि इस सूक्ष्म व्यायाम में श्वासों के साथ क्रिया करना है। केवल जनरल ऐसे नहीं है, सांस लेना छोड़ना। और लेने और छोड़ने का तरीका क्या है? तो जब शरीर संकुचित हो, इकट्ठा हो, तब सांस को बाहर निकालना चाहिए, और जब एक्सपेंड हो, जब खुले, तब सांस को लेना चाहिए। इतना ही अपने को ध्यान करना है। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। तो हम उंगलियों से शुरू कर रहे हैं। सारे अंगों की एक्सरसाइज हमने इसमें करनी, इसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। तो देखिए, सांस भरी, बारह बारह कम से कम करना। फिर यहां से करने के बाद कलाई, फिर अपोजिट। आप बारह बारह करना, मैं कम करूंगा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। और इसके बाद यहीं से 1 2 भरना छोड़ना, भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। इसके बाद कोहनी, सांस भरी, छोड़ी, इसके बाद कंधे दोनों कंधों को पूरा गोल घुमाना है। कंधे कई तरह से घूम सकते हैं। तब यहां से क्या है, पहले ऐसे लेके जाना, फिर नीचे लेके जाना। सांस भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना, भरना, छोड़ना। गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए। ऐसे आगे हाथ, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, कंधे का क्रम। इसके बाद कंधों को गोल घुमाना है, ऐसे गोल घुमाना। जितना हो उतना आगे तक लेके जाना, जबरदस्ती नहीं करना। सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना। इसको कंधे के ये करने के बाद हाथ को ऊपर लिया, इधर से इसको पकड़ा और इधर टाइट किया। फिर सांस भरा, सांस छोड़ते हुए इधर करना, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए इधर करना, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए इधर करना। ये कंधों की एक्सरसाइज है। इसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज शुरू होती है। तब पहले शोल्डर्स को गोल ऐसे घुमाना चाहिए, फिर वापस। इसके बाद ढीला छोड़ना, ऊपर करना, सीधे करना, नीचे ले जाना, ऊपर करना, सीधे करना, नीचे ले जाना, ऊपर करना, सीधे करना, नीचे ले जाना। ये कोई भी एक्सरसाइज 10 बार करनी चाहिए। कंधों के बाद जब कंधे हमारे हो गए, इसके बाद हमारी स्पाइन की एक्सरसाइज से पहले गर्दन की एक्सरसाइज शुरू होती है। तो वो है पहले बाएं देखना, सांस भरते हुए छोड़ना, फिर सांस भरना, छोड़ना, सांस भरना, छोड़ना, सांस भरना, छोड़ना, बहुत प्रसन्नता से। ये भी 8 से 10 बार। फिर ऊपर करना,
नीचे करते हुए छोड़ना, सांस भरना, छोड़ना, पूरी चेन लगाओ लेकिन मुड़ना नहीं सिर्फ गर्दन। इसके बाद कान कंधे से लगाओ, सांस भरो छोड़ो, सांस भरो छोड़ो, सांस भरो छोड़ो। ये कंधे पे लगाने के बाद अब गर्दन को गोल घुमाना है। ऐसे लिया, सांस भरी, धीरे धीरे पूरा एक राउंड। ध्यान रखना 2 राउंड करने चाहिए। फिर यहीं से अपोजिट 2 राउंड इस तरह से करने चाहिए। ये करने के बाद अभी अपनी कमर की एक्सरसाइज भी आती है। थोड़ी सी धीरे धीरे सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना। इसी तरह से पैर सीधे करता हूं मैं, और थोड़ा सा पैर खोलकर ऊपर स्ट्रेच करना, आगे लेना, स्ट्रेच करना, आगे लेना, स्ट्रेच करना, आगे लेना, स्ट्रेच करना, आगे लेना, स्ट्रेच करना, आगे लेना। तो हमने पूरा ऐसे आगे लिया, पूरा स्ट्रेच किया, पूरा आगे लिया। ये क्रम हमने यहां से किया। फिर यही ये अपोजिट, धीरे सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भरना छोड़ना, सांस भर। ये हाथ पीछे ले जाना है और इस वाले हाथ को ऐसे। इससे हिप्स की एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। इसके बाद पंजों से काम शुरू करेंगे। पंजे, यहां हमने हाथ ऐसे रख लिए। अब देखिए, सबसे पहले उंगलियां बंद करना, सांस भरो छोड़ दो, सांस भरो छोड़ दो, पंजे। इसके उंगलियों के बाद फिर पंजों को लेना, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और इस तरह से गोल घुमाना, इस तरह से पूरा गोल घुमाना, और ये भी अपोजिट इस तरह से घुमाना। फिर दोनों पर में फर्क अंतर डाल दो। यहां से ये वाली एक्सरसाइज करना और यहां से ये वाली एक्सरसाइज करना। फिर टखने के बाद घुटने के जोड़ को एक्सरसाइज करना। ऐसे किया, सीधा किया, ऐसे किया, सीधा किया, ऐसे किया, सीधा किया। यहीं से गोल घुमाना, अपोजिट भी घुमाना। यही काम दूसरे पैर के लिए करना, पूरा सीधा, पूरा ऐसे। ध्यान रखना, सांस छोड़ना, सांस भरना, और फिर गोल घुमाना यहीं से पूरे टांग को, ये, और अपोजिट भी घुमाना। इसी तरह से लेट करके पूरा ऐसे नीचे जाएं, और इस तरह से लेटकर अपनी कमर के एक्सरसाइज भी कुछ करना। हाथ यहां ऐसे, इधर सांस भरा छोड़ा, 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 ये। और अंत में गोल घुमाना पैर को, ऐसे पूरा गोल, और इसी तरह से अपोजिट भी घुमाना। अभी पहले दोनों को एक तरफ से ये भी करना है, इसी तरह से ऐसे पूरा गोल घुमाया और अपोजिट भी घुमाया। ये हमारे सभी अंगों की एक्सरसाइज हो गई। और एक्सरसाइज करने के बाद ही अगली किसी एक्सरसाइज को करनी चाहिए। जिस एरिया में रिस्ट्रिक्शन है, जिस एरिया की आप मूवमेंट नहीं कर सकते, उस जगहों पर जहां आपको लगता है तकलीफ है, उन जगहों की एक्सरसाइज सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, नहीं तो पता पड़ा लेने के देने पड़ जाए। तो ये थे सूक्ष्म व्यायाम। लेकिन यही इनको खाना खाने के 1.5-2 घंटे से पहले नहीं करना चाहिए। ये विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पता पड़ा खाना खाया और तुरंत कर दिया, तो 1.5 से 2 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये थे सूक्ष्म व्यायाम। अब मैं सिखाता हूं आपको सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे करें, पॉइंट्स को सेल्फ क्यों दें और कैसे दें। तो आप जो भी आपको मैंने पॉइंट सिखाए हैं, वो पॉइंट्स सेल्फ देने के भी कुछ तरीके स्पेशल हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो आइए कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले है जो पैनक्रियास पॉइंट है या मेडुला पॉइंट है। तो यहां से जो हम सीएनएस पॉइंट देते हैं मेडुला का, पाउडर लगाकर यहीं से 1 2 3 4 5 6 जितने भी देने हैं हम ये दे सकते हैं। 1
2 3 4 5 6। अभी मैंने 6 दिया है, ये 8 भी दे सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उतने आपको ये देने हैं। नींद ना आने के लिए 8 देने चाहिए, दर्द के लिए ये 8 जरूर देने चाहिए, ये 8 जरूर देने चाहिए। तो ऐसे दे दिया। अब है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास यानी N3 पॉइंट कैसे देना है? तो कुर्सी पर ऐसे बैठना है, जहां दबाव डालना है ध्यान ये रखना है, वहां सिर्फ हाथों का प्रेशर और वजन की मूवमेंट चाहिए, शरीर की मूवमेंट चाहिए, लेकिन बहुत हाथों से प्रेशर नहीं देना। तो पहले हमने जंघों पर यहां हाथ रखा और रखने के बाद जंघों पर ये हाथ रखा और ये हाथों को ऐसे अंदर की तरफ और धीरे से सांस नॉर्मल रखते हुए आगे की तरफ दबा दिया। 6 सेकंड के लिए दबाया, 1 सेकंड के लिए हटाया, फिर से 1 2 3 4 5 6। कितनी बार दबाने के लिए मैंने बोला है उतनी बार इस तरह से दबाना है। एसिड में बोला है तो मैंने 5 बार दबाना है। बॉडी बैलेंसिंग बोला है तो उस तरह के दबाना है। बॉडी बैलेंसिंग बोला है तो यही क्रम हो जाएगा, यही इस तरह से। ये मैंने हाथ, अब ये गॉल ब्लैडर का पॉइंट है इधर, यहाँ ये हाथ रखा, सीधा हाथ रखा है सिर्फ। अब ये वाले हाथ से थोड़ा प्रेशर डाला, 1 2 3 4 5 6। मध्य में डाला, 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे डाला क्योंकि 3 पॉइंट हैं गॉल ब्लैडर के, 5 6। अब स्प्लीन, इधर की तरफ स्प्लीन, ये वाला हाथ ऐसे, अब ये ऊपर वाला ये, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना कमर सीधी रहनी चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 और शरीर शांत एकदम ढीला। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह से इस जंघा पर लीवर देने, गॉल उसके लिए लीवर देने के लिए, लीवर पॉइंट देने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पर, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा। तो पहले के साथ पहले को जोड़ें, ढीला छोड़ दें, ये वाले हाथ का प्रेशर यहां दें, बस ये ढीला रहेगा। यहां ऐसे ये 1 2 3 4 5 6। अब ये भी मध्य मिले और ये भी मध्य मिले, 1 2 3 4 5 6। अब ये भी नीचे और ये भी नीचे, 1 2 3 4 5 6। अब इधर भी है तो ये वाला यहां और ये वाला यहां। तो सारे पॉइंट्स, ये म्यूकस पॉइंट है 5 6। अब ये मध्य में और ये मध्य में, यहां 1 2 3 4 5 6। अब ये लास्ट और ये भी लास्ट, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी पॉइंट देना है, मैंने आपको सारे पॉइंट ये बताए, ये देना है अकेला तो ये दे लो, अकेला ये देना है तो ये दे लो, आप खुद दे सकते हैं। इसी तरह से पैर के ट्रीटमेंट भी आपने देना है तो ऐसे पकड़ा और ये सेल्फ उंगलियों का ट्रीटमेंट, एफपीटी देने के लिए, टो फिंगर देने के लिए ऐसे हमने ऐसे दिया और ऐसे ही इसको ऐसे धीरे से ये छोड़कर सारी उंगली, इधर वाली भी बारी बारी से आप सभी उंगलियों को इस तरह से दे सकते हैं और ऐसे करके पूरा। ऐसे पैर की सारी उंगलियों को खुद दे सकते हैं। गर्दन के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें भी आप धीरे धीरे क्लॉकवाइज ऐसे कर सकते हैं। सिर दर्द को भी पीछे धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। तो ये अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट, मान लो कमर ही है तो कमर घिसाई करनी है तो ऐसे करना है, तौलिए का उपयोग है। मैंने अनेक सारी चीजें आपको बताई हैं जैसे कि खुद आप कर सकते हैं। और लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो 100% रिजल्ट आता है, अगर खुद करते हैं तो फिर 70% रिजल्ट आता है। इतना तो एरर बनता है। तो ये थे सेल्फ ट्रीटमेंट। तो अब कमर दर्द में कौन सी स्पेशल एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो साइटिका हो, चाहे वो लोअर बैक पेन हो, चाहे वो मिडिल बैक पेन हो, चाहे वो पूरी टांगों में दर्द जाता हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां मैं एक लाइन और शेयर करूंगा आपको कि जिस किसी भी एक्सरसाइज से आपको दर्द बढ़े
वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, चाहे मैंने ही रिकमेंड की हो, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव नहीं हूं, मैं आपके साथ वहां नहीं देख रहा हूं। आप कर रहे हैं, हो सकता है आप गलत कर रहे हो तो भी दर्द बढ़ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे ये दर्द बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन तो भी अगर दर्द बढ़ता है तो आप पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज को रोक देंगे। तो आइए करते हैं विशेष यौगिक एक्सरसाइज, विशेष आसन जो कमर दर्द वाले के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हम ताड़ासन है, ताड़ासन जो करते हैं रूटीन में, उसी को ताड़ासन को करना चाहिए। ये अपने ध्यान में ही है। पीछे हाथ ले जा करके अर्धकटी चक्रासन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेटने वाले आसन खासकर आपको बता रहा हूं। तो कमर दर्द वाले व्यक्ति को, वैसे तो किसी को भी करवट लेकर ही लेटना चाहिए और करवट लेकर ही बैठना चाहिए। ऐसे लेटने के बाद सबसे पहले करना है अपने को, कमर दर्द वाले को, भुजंगासन और शलवासन। तो ऐसे पेट केवल लेट जाए और पेट केवल लेटने के बाद ऐसे रिलैक्स हो जाए। यहां से रिलैक्स होकर दोनों हाथों को छाती के पास लाएं, गर्दन सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अभी थोड़ा उठाना, 8 से 10 सेकंड के लिए रुकना, फिर धीरे से नीचे लेके जाना, ढीला छोड़ देना, रेस्ट। इसी क्रिया को 2 बार करने के बाद फिर थोड़ा अधिक उठाना, इतना, बस धीरे से इतना उठाना, 5 से 10 सेकंड रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस। ये भुजंगासन है, इस तरह से भुजंगासन कर सकते हैं और फिर रिलैक्स जरूर करना। ये 4 से 5 बार इसको कर सकते हैं। रुकने के लिए 5 से 10 सेकंड। अब आएगा सलवासन। सलवासन में दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एड़ी पंजे मिले हुए। देखिए कैसे करते हैं सलवासन। पहले एक एक पैर को करिए। पहले एक पैर उठाइए, सांस भरिए, रोकिए 8 से 10 सेकंड, धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरा उठाइए, धीरे धीरे नीचे। अब दोनों उठाइए, धीरे 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 नीचे। ये हो गया सलवासन। ये सलवासन करने के बाद कमर दर्द वाले व्यक्ति को सीधे लेट जाना चाहिए और फिर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने के बाद जब आपका रेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में आगे लेटने वाले आसनों में सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों पैरों को मिलाने के बाद यहीं से दोनों हाथों को सिर के पास लेके जाएं और दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दें। दायां घुटना या हाथों को सपोर्ट में ऐसे भी ले सकते हैं। दायां घुटना बाएं पंजे को मिलेगा ऐसे, और चेस्ट सीधा, कंधे जमीन पर लगे रहें। सांस भर के सांस छोड़ी और ये लेकर गए, धीरे से वापस। यही काम दूसरे पैर को भी लेके जाएं। कोई भी स्थिति में जाने के बाद 5 से 10 सेकंड रुकना चाहिए, धीरे धीरे जाना। फिर दोनों पैरों को इकट्ठा करना चाहिए। दोनों पैरों को इकट्ठा करने के बाद हाथों को यहां भी रख सकते हैं, जहां मर्जी रख सकते हैं, लेकिन कंधे जमीन से लें और धीरे से एक तरफ लेके जाना। जठर परिवर्तन आसन बोलते हैं इसको। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, पेट के लिए भी अच्छा है, लेकिन कमर के लिए। अब फिर से सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सेम प्रक्रिया। धीरे धीरे वापस और यहीं से दोनों पैर सीधे। फिर से रेस्ट किया, जठर परिवर्तन आसन। इसके बाद करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, यहां पवन मुक्त आसन कैसे है? तो सांस एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरें और भरने के बाद ऐसे पकड़ें। जितना संभव हो, जिनका पेट मोटा है वो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जिनका पेट मोटा नहीं है वो यहां पकड़ सकते हैं। और जमीन पर रखें, गर्दन को जमीन से नहीं उठाना। बायां पैर भी स्ट्रेट, सांस भरना और छोड़ते हुए सीने पर लगा देना। इसी तरह से दूसरा पैर भी सांस भरना, छोड़ते हुए सीने पर लगा देना।
5 से 10 सेकंड रोकना, फिर से दोनों पैरों को एक धीरे धीरे लाना, वापस उठा के मत लाना, दोनों पैर पास में लाना और सांस भरना इस तरह से और दबा के रखना, छोड़ देना सांस। 5 से 10 सेकंड ये प्रक्रिया भी इसमें करनी चाहिए, पवन मुक्त आसन। इसके बाद अंत में इसके लिए सेतुबंध आसन करना चाहिए, और कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे दोनों पैरों को पास में लाएं, एड़ी पंजे शरीर के साथ चिपकाएं, सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा दें और हाथों की धीरे से सपोर्ट दे दें, और सपोर्ट देने के बाद यहीं छोड़ दें। हाथों पर पीठ को टेका रहने दें और शरीर ढीला छोड़ दें, और धीरे धीरे वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया फिर से दोहराएं। इतना करने के बाद धीरे से अपने को शवासन की कंडीशन में छोड़ दें। ये था कमर दर्द के लिए आसन करने हैं। इनमें कोई भी आसन अगर आपको असुविधा देता है तो कृपया उसको ना करें। रक्त के संचार में, मसल्स के ठीक से फंक्शन में, और खासकर जो भी हमारे बोन हैं उन सब के लिए दुपट्टा बहुत उपयोगी है। और दुपट्टा या तौलिया या किसी की मसाज यानी रगड़ाई बहुत उपयोगी है। कैसे करनी है आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो शुरुआत करता हूं गर्दन से। गर्दन कैसे करना चाहिए, तो ऐसे लेकर देखिए, इस तरह से गर्दन पर ऐसे ऊपर से धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे नीचे लेके आओ, फिर और पूरा, यानी कोई भी हिस्सा सर्वाइकल का बचना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर लेकर आइए, अपने इस तरह से किया और अपने कंधों पर लेकर आइए, यहीं से ये, और कंधे, क्योंकि कंधे ढलान होने के कारण से ऊपर उतर जाएगा, इसीलिए यहां डॉर्सल के एरिया का इस तरह से लीजिए। सहज प्रसन्नता, धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। ये पूरे आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ पूरा लंबर तक लेकर आइए। इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। लंबर की तकलीफ ठीक करने वाला है ये, डॉर्सल की तकलीफ ठीक करने वाला है, ऑर्गन्स को क्लियर करने वाला है, जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी गैस के लिए बहुत अच्छा है। अब इसी तरह से शोल्डर के लिए भी ऐसे क्लॉकवाइज करने से, ऐसे हल्का सा ऐसे किया तो शोल्डर की तकलीफ अच्छी हो जाती है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी ऐसे, और ये काम ऐसे इसका भी हो तो बहुत अच्छा आपके तकलीफ को आपको निजात दिलाता है। ये कोई भी अंग जहां तकलीफ है, ये ऐसा लेकर के ध्यान रखना, इसको गोल घुमाना चाहिए। सलवट मतलब इसको ऐसे ऐसे रखना बहुत उपयोगी है, ऐसे करके। ये वाला डबल भी कर सकते हैं तो भी उपयोगी है। डबल करने से भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इतना मोटा ज्यादा सरल रहता है। तो ये आपको मैंने बताया। दुपट्टे के प्रयोग, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, जॉइंट्स के पेन भी खत्म करते हैं, कमर घुटना गर्दन को दर्द भी हटाते हैं, और मजबूती भी देता है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आइए अपने प्रिय भारत को स्वस्थ और निरोगी बनाने के इस आरोग्य पीठ के मिशन में हम और साथ मिलकर काम करें। और मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जैसी वर्तमान स्थिति है, हमारा देश निश्चित ही एक बहुत बड़ा, एक महान देश है। इसमें न्यूरोथेरेपी जैसी अनेक पारंपरिक चिकित्साएं हैं, लेकिन आरोग्य पीठ ने एक विशेष प्रकार का सेतु का काम किया है, एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण लेकर के काम किया है, और वो इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करना है, डेवलप करना है, और इनको भारत सरकार से मान्यता भी दिलानी है। और ये भारत सरकार से मान्यता क्यों दिलानी है, उसके कारण समझना। एक तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार पहले से ही थे, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग बीमार पहले से ही थे। अब ये कोरोना जैसी महामारी आने के बाद बेरोजगारी भी
और बीमारी भी और अधिक बढ़ने की स्थिति में है। लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, तनाव, चिंता, भय, आशंका इन सब में जी रहे हैं, क्योंकि नौकरी छूटने की स्थिति बनती है। जब व्यापार ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? तब ऐसे में बेरोजगारी और बीमारी दोनों बढ़ रही हैं। तो जहां करोड़ों लोग बीमार हो, करोड़ों लोग बेरोजगार हों, तो क्यों न इस न्यूरोथेरेपी को इन करोड़ों लोगों को सिखाकर इन करोड़ों लोगों के बीमारी को दूर किया जा सके। अब यहां ध्यान रखना, न्यूरोथेरेपी क्यों इनके लिए लाभदायक हो सकती है? क्योंकि न्यूरोथेरेपी में कोई दवाई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, और ना ही इसके इंस्टॉलेमेंट के लिए बहुत कोई खर्चा है। और जिस रोगी को इलाज कर रहे हैं उस रोगी को भी कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और ना ही रोगी पर भी बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो दूर गांव में बैठा हुआ वो गरीब किसान, गरीब वो व्यक्ति, ग्रामवासी, दूर वनों में बैठा वनवासी, दूर जंगलों में बैठा आदिवासी, और चाहे शहर में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति इस न्यूरोथेरेपी को सीख करके स्किल यानी हुनर अपने अंदर पैदा करके एक बहुत बड़ा रोजगार का कारण बन सकता है। और क्योंकि यह थेरेपी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी करा दी है, अभी तो न्यूरोथेरेपी मान्यता प्राप्त कराई है, तो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त ये जो विज्ञान है, इसीलिए काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और मान्यता प्राप्त भी हो गया। और न्यूरोथेरेपी को आरोग्य पीठ ने दोनों प्रकार की दिशाएं दी हैं। एक क्या दी है? ऑफलाइन ट्रेनिंग, और एक दी है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग का मतलब है हमारे आरोग्य पीठ में आकर सीखिए, हमने कोर्स बनाए हैं। और ऑनलाइन का मतलब है आरोग्य पीठ आपके घर आकर, आपके मोबाइल से, आपके टीवी से, आपके लैपटॉप से आप घर में सीख सकते हैं। दोनों की वैल्यू समान है। ऑनलाइन भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा और ऑफलाइन भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोनों प्रकार से सीखने का एक ये जो अभियान आरोग्य पीठ ने डाला है, आरोग्य पीठ ने शुरू किया है, आपसे मेरा निवेदन है, अपने इस प्रिय देश को आरोग्य और आजीविका के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने के लिए आपके जैसे सज्जन व्यक्ति की सक्रियता की आवश्यकता है। खराब चीज का प्रचार तो कॉमन व्यक्ति करता है, लेकिन अच्छी चीज का प्रचार करे तब हिम्मत मानी जाती है। उल्टा होता था पहले, लोग खराब चीज का प्रचार हिम्मत करके नहीं करते थे, अच्छी चीज का प्रचार करते थे। अब वक्त बदल गया है। क्या खराब है, कहां छेद है, इसको देखने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन क्या अच्छा है और कौन छेद को भर रहा है, इसको देखने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? छिद्रान्वेषी? क्या आप छिद्र देखने वाले, आप दोष देखने वाले बनना चाहते हैं, या समाधान बनना चाहते हैं, समस्या का निदान करने वाले बनना चाहते हैं? ये आपने तय करना है। तो आरोग्य पीठ आपको आह्वान करता है, आओ न्यूरोथेरेपी को घर घर पहुंचाने के लिए, लोगों को निरोगी बनाने के लिए, लोगों को का हुनर बढ़ाने के लिए, और अपने प्यारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, इस देश का करोड़ों करोड़ रुपए जो विदेश में जाता है उसको रोकने के लिए आप और हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, और अपने प्रिय देश को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो कल्पना है उसको साकार करने का कारण बने। आरोग्य पीठ आपसे ऐसा आह्वान करती है, आपसे विनम्र प्रार्थना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।